हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल टच एग्जाम में फिर से एक बार स्वागत है। आशा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे। देखिए डियर स्टूडेंट, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप यहाँ पर 2023 में एडमिशन लेते हैं कोई भी कॉलेजेस में, झारखंड के अंदर कोई भी कॉलेजेस में, अगर आप यहाँ पर यूजी और पीजी में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे वो आपका यूजी का वोकेशनल कोर्सेज हो या पीजी का कोई भी वोकेशनल कोर्सेज हो या बीए, बीएससी, बीकॉम, यानी कि मैं फिर से बता दूँ, अगर आपको बीए, बीएससी या फिर बीकॉम में एडमिशन लेना है डियर स्टूडेंट, तो सबसे पहले आपको चांसलर पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। ठीक है, आप सभी को पता होगा एडमिशन डायरेक्टली आपके कॉलेज में नहीं होता है। उसके लिए सबसे पहले आपको झारखंड universities.nic.in का ऑफिशियल वेबसाइट पे आना पड़ता है और चांसलर पोर्टल पे आपको सबसे पहले आपका एडमिशन फॉर्म भरना पड़ता है। देन आपका काउंसलिंग होता है, देन आपका एडमिशन यहाँ पर कंफर्म होकर लिया जाता है। तो आज हम इस वीडियो में आपको डिस्कस करके पूरी तरह से प्रैक्टिकली यहाँ हम दिखाएंगे कैसे अपना यहाँ पर सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद कैसे यहाँ पर लॉगिन करेंगे, देन यहाँ पर अपना जो एकेडमिक डिटेल है वो फिलअप करेंगे, उसके बाद जो आपका बेसिक डिटेल मदर फादर नेम है वो फिल करके फाइनली यहाँ पर कॉलेज को कैसे चूज़ करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आप अपना पेमेंट को कैसे यहाँ पर करेंगे और फाइनली अपना जो रिसिप्ट है यहाँ पर कैसे अपना ले पाएंगे, वो सारा डिटेल में हम यहाँ पर इस वीडियो में कंप्लीटली आपको हम बताएंगे। ठीक है, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, इसके लिए माफ़ करिएगा, पर कंप्लीट डिटेल बताएंगे। ऐसा यहाँ पर आपको कोई नहीं बताएगा, एक एक चीज़ हम यहाँ पर क्लियर करके बता देंगे ताकि आपका एडमिशन यहाँ पर हो जाए और किसी भी प्रकार का आपको यहाँ पर प्रॉब्लम का फेस ना करना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं और फिर देखते हैं कि कैसे यहाँ पर चांसलर पोर्टल में अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं, अपने आप को रजिस्टर करते हैं और देन यहाँ पर अपना कॉलेज सेलेक्ट करके पेमेंट करके हम यहाँ पर अपना एडमिशन को कन्फर्मली यहाँ पर ले पाएँ। चलिए शुरू करते हैं और फिर देखते हैं। डियर स्टूडेंट, मैं सबसे पहले आपको बता दे रहा हूँ, जब आपको चांसलर पोर्टल में आने के लिए सिंपली आपको यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले झारखंड चांसलर पोर्टल आपको कोई भी वेब ब्राउज़र में सर्च करना पड़ेगा। जैसे कि हम यहाँ पर गूगल क्रोम पे यहाँ पर सर्च कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ही आप सर्च करोगे यहाँ पर आप देख सकते हो एक ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक खुलेगा, झारखंड universities.nic.in, यानी कि जितने सारे झारखंड के यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके लिए सिर्फ एक पोर्टल। ठीक है, इसी का नाम है यहाँ पर चांसलर पोर्टल। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, हम यहाँ पर क्लिक किए, यहाँ पर हमारा चांसलर पोर्टल का वेबसाइट को खोल दिया गया है। ठीक है, मैं आपको बता दूं कोई भी कॉलेजेस में आप एडमिशन लेना चाहते हो, कोई भी यूनिवर्सिटी के अंदर, जैसे कि एग्जांपल के लिए आप देख लो, अगर आप यहां पर विनोद बिहारी माता कुलचंद यूनिवर्सिटी धनबाद में एडमिशन लेना चाहते हो या डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी, जमशेदपुर वुमेन यूनिवर्सिटी, झारखंड रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी, कॉलेज यूनिवर्सिटी, चाईबासा, नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी, आपका पलामू, उसके बाद रांची यूनिवर्सिटी, उसके बाद सिद्धू कानू और हमारा प्यारा यूनिवर्सिटी विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग, आप कोई भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो, इसके अंदर में जो सारे कॉलेजेस हैं, अगर ये सारे कॉलेजेस में आपको एडमिशन लेना है तो सबसे पहले आपको चांसलर पोर्टल पर आकर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। देन ही आप यहाँ पर एडमिशन कंफर्म होगा, उसके बाद ही यहाँ पर एडमिशन पेमेंट करके एडमिशन आप ले सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ प्रोसेस है हम जो आपको बताएंगे एक एक करके, ताकि आपको दिक्कत ना हो और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप चांसलर पोर्टल पर आओगे, आप नीचे करोगे, देख सकते हो यहाँ पर होम पेज आपका जैसे ही खुलकर आएगा, यहाँ पर आपके पास कुछ ऑप्शन होगा, देख लीजिए यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है, आप देख लीजिए यूजर नेम और पासवर्ड का। बेसिकली मैं बता दूं, आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं, अभी क्लास 12 पास किए, तो आपके पास इनका चांसलर पोर्टल का यूजर आईडी और पासवर्ड आपके पास नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, यानी कि अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर सिंपली नीचे आओगे, जैसे यहाँ पर एक ऑप्शन है डू नॉट हैव एन अकाउंट साइन अप, यानी कि आपके पास अकाउंट नहीं है, पहले आप यहाँ पर साइन अप करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर साइन अप पे क्लिक कर देंगे, डू नॉट हैव अकाउंट पे। उसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ बताया गया है जो कि मैं आपको भी बता देना चाहता हूं। देखिए जो आपका फॉर्म भराएगा वो कुछ अलग अलग 7 प्रोसेस में यहाँ पर फॉर्म भराएगा, इसीलिए बोल रहा हूँ वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा बट काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। सबसे पहले देखिए सबसे पहले आपको साइन अप एंड लॉगिन करना पड़ेगा। देन यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन आएगा उसको यहाँ पर एग्री करना पड़ेगा। उसके बाद आपको पर्सनल सेक्शन में आपका पर्सनल डिटेल, मदर नेम, फादर नेम, आपका एड्रेस, ये सारा डिटेल होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका एड्रेस सेक्शन होगा, यानी कि आपका कहाँ से, आपका घर कहाँ है, आपका एड्रेस क्या है, ब्लॉक क्या है, ये सारा फिल करना पड़ेगा। देन आपको एकेडमिक डिटेल, यानी कि क्लास 12 आप पास किए या फिर 12th के इक्विवेलेंट कोई भी एग्जामिनेशन पास किए, या फिर अगर आप पीजी में एडमिशन ले रहे हैं स्टूडेंट, तो आप यहाँ पर यूजी का डिटेल डालना पड़ेगा, यानी कि प्रीवियस ईयर एकेडमिक डिटेल आपको यहाँ पर फिल करना है। क्लियर है? उसके बाद आपको यहाँ पर कॉलेज चूज़ करना है, कॉलेज कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, साथ ही साथ कौन से कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उस कॉलेज के अंदर। उसके बाद आपको यहाँ पर फाइनली लास्ट पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सातों प्रोसेस जो है मैं आपको ये प्रैक्टिकली अभी यहाँ पर करके दिखाऊंगा। वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिए ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो और आराम से आप अपना फॉर्म को भर पाएंगे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो सिंपली आप यहाँ पर जैसे ही नीचे आओगे,
यहाँ पर देखो क्या बोला जा रहा है, ठीक है। क्लिक हेयर टू साइन अप गाइडलाइन, यहाँ पर क्लिक करोगे तो साइन अप कैसे करना है वो यहाँ पर बेसिक डिटेल दिया गया है। पूरी तरह से आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो, बट हम यहाँ पर अभी नहीं पढ़ेंगे, क्लियर है, क्योंकि हम आपको बता रहे हैं, हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं, क्लियर है। अब यहाँ पर देखो सबसे पहले आपको क्या फिल करना है, फुल नेम यानी कि आपका पूरा नाम। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो भी आप यहाँ पर लेटर भरोगे वो सब ध्यान रखिएगा कैपिटल लेटर में भरिएगा, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। आपको ये चीज़ मैं बता रहा हूँ कैपिटल लेटर में भरिएगा ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो फ्यूचर में, ठीक है। देखिए यहाँ पर फुल नेम मांगा जा रहा है, तो फुल नेम आपको वही डालना है जो आपके 10th क्लास के सर्टिफिकेट में, ठीक है, एज पर योर सर्टिफिकेट नाम डाल देंगे। उसके बाद ईमेल आईडी आपको डियर स्टूडेंट वही डालना है जो आपका एक तरह से एक्टिव ईमेल आईडी है। मैं फिर से बता रहा हूँ एक्टिव ईमेल आईडी इसलिए क्योंकि कोई भी चीज़ें आपके होंगे यहाँ पर, एडमिशन कन्फर्म होगा, एडमिशन पेमेंट करना होगा, जो भी आप डिटेल यहाँ पर आपका जो भी अपडेट आएगा वो आपको सिर्फ और सिर्फ ईमेल आईडी पे ही दिया जाएगा, ठीक है। तो एक्टिव ईमेल आईडी है, नई ईमेल आईडी है तो बना लो ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब देखो बेसिकली यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो होता है वो यूजर नेम क्रिएट करने में होता है, ठीक है। बेसिकली देखो यूजर नेम आपको यूनिक क्रिएट करना पड़ता है और हर साल यहाँ पर स्टूडेंट अप्लाई करते हैं, सेम नाम से बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, इसलिए यूजर नेम पहले से कोई ना कोई यूजर नेम ले लिया होता है, ठीक है। तो आपको बेसिकली यहाँ पर यूजर नेम जो डालना है वो यूनिक यूजर नेम डालना है, क्लियर है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपका डेट ऑफ बर्थ है एग्जाम्पल के लिए 0304 और यहाँ पर 2001, क्लियर है। आपका यूजर नेम कैसे क्रिएट करोगे ये मैं बता रहा हूँ। मान लीजिए आपका 3 तारीख 4वां महीना 2001 आपका डेट ऑफ बर्थ है, क्लियर है। तो आपको जो यूजर नेम क्रिएट करना है वो बेसिकली इसी की मदद से आप यहाँ पर क्रिएट कर पाओगे, क्लियर है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, मान लीजिए आपका नाम एग्जाम्पल के लिए सोनम है, ठीक है, तो एस आप यहाँ पर लिखोगे ONAM। आपको ध्यान रखना चाहिए ये सारा आपका स्मॉल होना चाहिए, कोई आपका कैपिटल नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर आप इस तरह का साइन दे दो, ठीक है, जो भी हाइफेन का साइन होता है। उसके बाद अपना ईयर ऑफ डेट ऑफ बर्थ दे दो 0304 और 2001, क्लियर है। थोड़ा यूजर नेम आपको बड़ा बनाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ ये जगह पे आप चाहो तो आप अलग कुछ भी दे सकते हो, जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, मोबाइल नंबर आपका है तो आप मोबाइल नंबर भी दे दो। एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ आपका नाम सोनू है, ठीक है, ये दूसरा एग्जांपल है। उसके बाद यहाँ पर आप हाइफन का साइन दे दो, उसका मोबाइल नंबर मान लीजिए 6 डिजिट दे दो 843286, ठीक है, ये आपका हो गया। तो आप अगर ये डाल देते हो, आप अगर एग्जाम्पल के लिए ये डाल देते हो, इतना लंबा डाल देते हो, तो यूनिक मोबाइल यहाँ मोबाइल नंबर यूनिक होने की वजह से ये ले लेगा। बेसिकली देखो यूजर नेम आप क्रिएट करोगे तो ऑलरेडी यूजर नेम कोई ले लिया होता है, इसके लिए आपको यूजर नेम बनाने में प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो इसके लिए मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा यूनिक आप क्रिएट करने का कोशिश करना, बाकी यूजर नेम आपका बन जाएगा, ठीक है। कोई स्पेशल कैरेक्टर आप यूज नहीं कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ आप यहाँ पर कुछ साइन यूज कर सकते हो, जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए बता दे रहा हूँ। जैसे आप देख लो यहाँ पर कुछ साइन है, देखो ये वाला साइन, आप चाहोगे तो ये वाला साइन जो है यहाँ पर आप यूज कर सकते हो। ये वाला साइन की मैं बात कर रहा हूँ, देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये साइन, यहाँ पर कुमार के बाद जो ये साइन दिया हुआ है ये वाला, ठीक है। ऑलरेडी इस तरह के ईमेल आप यूजर नेम बनाओगे तो ये लेगा ही नहीं, क्योंकि हर साल यहाँ पर कैंडिडेट हजारों कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करते हैं और हर साल रखते हैं, इसलिए आपको यूनिक बनाना पड़ेगा, ठीक है। हम आपको एग्जाम्पल के लिए दिखा भी देंगे कि ये कैंडिडेट का हम कैसे यहाँ पर बनाएं और कैसे वो सक्सेसफुली ले रहा है। अब देखिए यहाँ पर मोबाइल नंबर आपको वही देना है जो मोबाइल नंबर चालू है, उसमें आपका OTP आएगा। देन आपको देखिए यहाँ पर पासवर्ड क्रिएट करना है और जो आप पासवर्ड यहाँ पर डालोगे वही पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड पे यहाँ पर डालना है, क्लियर है। पासवर्ड कैसे बनाओगे, तो पासवर्ड थोड़ा सा आपको स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपका नाम सोनम है तो @ यहाँ पर S बड़ा डालिएगा, NAM यहाँ पर डाल दीजिएगा। आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर कंप्लीटली डाल दीजिएगा। इसके साथ आप चाहे तो यहाँ पर हैज़ भी डाल सकते हैं या @ या फिर कुछ भी आप डॉलर का साइन। तो पासवर्ड जो भी बनाओगे ऊपर नीचे सेम होगा, बट आप सिंपल पासवर्ड बनाना जरूर कि आपको याद रहे। और जो पासवर्ड आप यहाँ पर फिलअप करोगे, मैं फिर से बता रहा हूँ, पासवर्ड जो आप यहाँ पर फिल करोगे वही पासवर्ड आपको यहाँ डाल देना है। देन यहाँ पर आपको क्या करना है मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर जो आपका कैप्चा दिख रहा है ये कैप्चा को सिंपली ये कैप्चे वाले बॉक्स पे फिल कर देना है, सेम जैसे कैपिटल स्मॉल लिखा हुआ है जो भी नंबर है। उसके बाद यहाँ पर साइन अप पे क्लिक कर देना है। ये स्टूडेंट यहाँ पर देख सकते हो यूजर नेम जो मैं बनाया हूँ काफ़ी यूनिक बनाया हूँ, इसी तरह आपको भी बनाना है, ठीक है। मैंने क्या किया, जो स्टूडेंट का नाम था उसको यहाँ पर लिख दिया। देन यहाँ पर एक साइन है माइनस इस तरह का, आप देख सकते हो स्लैश का, ये साइन मैंने यहाँ पर दे दिया, देख लीजिए ये वाला साइन। उसके बाद यहाँ पर देख लो ये जो आपका लास्ट का 6 डिजिट है वो मैं मोबाइल नंबर का 6 डिजिट अपना दे दिया हूँ। तो बिल्कुल आप इस तरह से बना सकते हो और ये यूज़र नेम आप यहाँ पर देखोगे प्रैक्टिकली ये यूज़र नेम ले भी लेगा, ठीक है। ऑलरेडी रजिस्टर्ड यहाँ पर नहीं बताएगा या ऑलरेडी कोई ले लिया ऐसा कुछ ऑप्शन यहाँ पर नहीं देगा। अब चलिए हम यहाँ पर नीचे साइन अप कर लेते हैं।
जैसे ही आप यहाँ पर साइन अप पे क्लिक करोगे, नेक्स्ट आपका जो सेक्शन है वो वेरीफाई ओटीपी सेक्शन है। ठीक है, देखो आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे ओटीपी गया होगा जिसको यहाँ पर इंटर करना है। अगर आपके पास ओटीपी नहीं है या फिर मोबाइल नंबर अभी बंद है तो सिंपली यहाँ पर इंटर ओटीपी का एक ऑप्शन दिख रहा है, वही ओटीपी को देखो, यही ओटीपी को आपको सिंपली यहाँ पर फिल कर देना है। देखो यहाँ पर ये ओटीपी जो आपका दिख रहा है इसी को यहाँ पर फिल कर दोगे ये और वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करोगे, देन ये वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा सुविधा दिया गया है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो रजिस्टर करने में। बाकी अगर ओटीपी नहीं जाता है एक बार में तो आप यहाँ पर रिसेंड ओटीपी पे क्लिक करके ओटीपी यहाँ पर रिसेंड आप करवा सकते हो। हम चलिए ओटीपी इंटर करके सिंपली वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करोगे देन आपके पास नीचे आओगे, यहाँ पर देख सकते हो एक ऑप्शन आपके पास खुलकर आ गया। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आप अच्छे से पढ़ लो, आपको समझ में आ जाएगा। अ स्टूडेंट हैज़ बीन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, गो टू लॉगिन पेज, यानी कि अब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है, अब सिंपली आपको लॉगिन कर लेना है। तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो लॉगिन पेज पे चल जाओगे। सिंपली आप देखो यहाँ पर होम पेज पे हम आ गए जहाँ पे फर्स्ट में यूज़र नेम और पासवर्ड मांग रहा था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको यूज़र नेम डालना बोल रहा है और यहाँ पर पासवर्ड। ठीक है, तो बेसिकली जो आप यूज़र नेम वहाँ पर बनाए वो यूज़र नेम हमको सिंपली यहाँ पर डाल देना है। देन जो पासवर्ड हम डाले थे और कंफर्म पासवर्ड में किए थे 2 बार पासवर्ड डाल के, यानी कि जो पासवर्ड बनाए थे उसको डालकर कैप्चा जो यहाँ पर दिख रहा है इसको यहाँ पर डाल लेंगे। देन यहाँ पर एक लॉगिन का ऑप्शन है, इस पर आपको सिंपली लॉगिन कर देना है। चलिए हम यहाँ पर डाल के लॉगिन कर लेते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने अपना यूज़र नेम डाल लिया हूँ, उसके साथ साथ मैंने यहाँ पर कैप्चा भी फिल कर लिया हूँ। अब यहाँ पर सिंपली आपको लॉगिन का जो ऑप्शन है लॉगिन हियर का, इस पर क्लिक कर देना है। लॉगिन करने के बाद आपके पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होगा। यहाँ पर आपका डैशबोर्ड यहाँ पर खुलकर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो आपका कुछ पर्सनल डिटेल है जो कि मैंने हाइड कर दिया हूँ सिक्योरिटी रीजन के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हो आपका डैशबोर्ड खुलकर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अप्लाई करने से पहले आपके पास यहाँ पर 3 डॉट आपके पास है, इस पर क्लिक कर देना है। देन यहाँ पर एक ऑप्शन है, आप देख सकते हो डेस्कटॉप साइट, अगर आपका इस पर क्लिक नहीं है तो आप यहाँ पर क्लिक कर देना ताकि व्यू अच्छा हो जाए। ठीक है, अभी मेरा क्लिक है तो सिंपली कुछ नहीं करेंगे, हम थोड़ा सा यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे आ जाते हैं। ठीक है, स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो यहाँ पर देखो मेन आपको बेसिक चीज़ सेलेक्ट करना है। यहाँ पर देखो आपको मेन आपको सेलेक्ट करना है और यहीं पे आपका स्टार्ट होता है फॉर्म फिलअप करना। यहीं से सिंपली यहाँ पर आपको बोला जा रहा है पहले कि आप यहाँ पर अपना कोर्स सेलेक्ट करो, देन अपना अप्लाई ईयर सेलेक्ट करो। ठीक है, तो देखिए कोर्स आप निश्चित कर लो कि आपको एडमिशन किस में लेना है। ठीक है, देखो अगर आपको एडमिशन लेना है अंडर ग्रेजुएट यानी कि ग्रेजुएशन में, ठीक है, तो आपको मैं बता दूं ग्रेजुएशन जो है वो अंडर ग्रेजुएट कहलाता है। तो आप यहाँ पर 12th के बाद अगर एडमिशन ले रहे हैं तो अंडर ग्रेजुएट यूजी सेलेक्ट करोगे। अगर आपको पीजी में एडमिशन लेना है, ठीक है, यानी कि आप यूजी कंप्लीट हो चुका और अब आप एडमिशन लेना चाहते हैं पीजी में, ठीक है, तो आप यहाँ पर सिंपली पीजी सेलेक्ट करोगे। देखो एडमिशन लेने का प्रोसेस बिल्कुल सेम है, उसको भी यहीं पे रजिस्टर करना है और जो यूजी में लेंगे उनको भी यहीं पे करना है। ठीक है, तो अभी जो हम करके दिखाएंगे वो आपका यूजी का दिखाएंगे क्योंकि पीजी वाला स्टूडेंट मेरे पास अभी नहीं है। ठीक है, और अगर आपको डिप्लोमा कोर्सेज में एडमिशन लेना है तो आप डिप्लोमा सेलेक्ट करेंगे, और अगर आपको यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा सेलेक्ट करना है तो आप यहाँ एडमिशन लेना है तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा सेलेक्ट करोगे। ठीक है, तो अभी जो हम अप्लाई करके दिखा रहे हैं वो हम अंडर ग्रेजुएट के लिए दिखा रहे हैं, बाकी प्रोसेस दोनों का सेम है, जो भी आगे प्रोसेस रहेगा बिल्कुल दोनों का सेम है। ठीक है, तो हम यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट सेलेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपको ये सेलेक्ट करना पड़ेगा तभी आपको फॉर्म फिलअप का ऑप्शन देगा, नहीं तो नीचे आप फॉर्म फिलअप नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो मैं जैसे आपको स्टेप वाइज बता रहा हूँ बिल्कुल आपको उसी तरह करना है। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर अप्लाई ईयर, आपको अप्लाई ईयर सेलेक्ट करना है। ठीक है, देखो तो अप्लाई ईयर आप 2023 में एडमिशन ले रहे हो, इस साल आपका एडमिशन होगा तो सिंपली आप यहाँ पर इस साल 2023 सेलेक्ट कर लोगे। क्लियर है, उसके बाद एक यहाँ पर है सेट सेशन। ठीक है, इसको यहाँ पर क्लिक कर दोगे। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे देखो यहाँ पर आपका सेट हो गया और यहाँ पर आपका लिखा हुआ आ गया सुधीर कुमार राय है। उसके बाद लिखा हुआ यू हैव सेट कोर्स एज अंडर ग्रेजुएट। ठीक है, अंडर ग्रेजुएट एज पर ईयर 2023। अब यहाँ पर आपका सेलेक्ट हो गया। अगर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ पर रिसेट भी कर सकते हो, बट अभी हमको चेंज नहीं करना है तो सिंपली हम यहाँ पर कुछ भी नहीं करेंगे। उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, अब आपको एडमिशन फॉर्म फिलअप करना है। तो यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन है, देख लीजिए, फिल एडमिशन फॉर्म और पेमेंट हिस्ट्री। तो आपको सिंपली यहाँ पर जो फिल एडमिशन फॉर्म है आपको इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे देख लीजिए आपका यहाँ पर खुलकर आ जाएगा। क्लियर है, अब देखिए यहाँ पर आपको ध्यान से देखिए ताकि आपको समझ में आ जाए। वीडियो लंबा होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, एक बार आप जरूर देख लो। बाद में बहुत लोग का प्रॉब्लम होता है, नाम गलत हो जाता है, बहुत लोग गलत फॉर्म भर देते हैं, एडमिशन उनका कैंसिल हो जाता है या फिर उनको एडमिशन अपने तरफ से कैंसिल करवाना पड़ता है।
पड़ता है। ठीक है, देखो एडमिशन फॉर्म फिलअप करोगे वो आपका 4 सेक्शन में यहाँ पर होगा। ठीक है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन पहले भरेंगे, फिर एकेडमिक इन्फॉर्मेशन भरेंगे, उसके बाद यहाँ पर अप्लाइंग डिसिप्लिन भरेंगे, कॉलेज सेलेक्ट करेंगे, देन आपके सामने हम पेमेंट यहाँ पर कंप्लीट करके भी दिखाएंगे। क्लियर है, तो सिंपली यहाँ पर आप नीचे आ जाओगे। क्लियर है, यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि फोटो इस तरह का होना चाहिए या फिर डिटेल है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन है, बाय क्लिकिंग दिस बटन यू आर एग्रीड टू टर्म एंड कंडीशन टू एज स्टार्ट अबव। ठीक है, यहाँ पर ये दिया हुआ है कि आप अगर क्लिक करते हो तो यहाँ जो सारे टर्म एंड कंडीशन है वो आप पढ़ लिए। तो सिंपली इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, देन यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन देगा सेलेक्ट करने का, सेलेक्ट कोर्स इन विच यू वांट टू अप्लाई। तो यहाँ पर सेलेक्ट कोर्स में करोगे और आपके पास सिर्फ एक ही कोर्स आएगा, देख सकते हो, अंडर ग्रेजुएट यूजी बैचलर डिग्री। क्लियर है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली इस पे सेलेक्ट कर देना है और आप यहाँ पर नीचे आ जाओगे, क्योंकि हम यूजी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और यहाँ पर सबमिट कर देंगे। अगर हम पीजी के लिए करते तो वहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट लिखा हुआ रहता। ठीक है, बट अभी यूजी आ रहा है क्योंकि हम यूजी के लिए भर रहे हैं, ग्रेजुएशन के लिए, तो यहाँ पर सबमिट कर देंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे ये आपका पेज खुलकर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये आपका ब्लू कलर से हो गया, यानी कि ये फिल करने के लिए बोल रहा है। अब हम फिल कर लेंगे तो यहाँ पर ये ग्रीन हो जाएगा, वो भी हम आपको दिखाएंगे। अब देखिए यहाँ पर आप बहुत सारा ऑप्शन है जो कि आपको हम बताते हैं। बेसिकली आप यहाँ पर देखो, आपको एक ऑप्शन दिया जा रहा है, फर्स्ट में देख लो, यहाँ पर बहुत लोग सेलेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर अगर आप सेलेक्ट कर दोगे तो आपका मदर फादर नेम नहीं आएगा, सिर्फ आपका सर्टिफिकेट में गार्जियन नेम आएगा। मैं आपको आगे बता रहा हूँ, तो यहाँ पर वही लोग सेलेक्ट करेंगे जिनके अभिभावक नहीं हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है, देख लो, सिर्फ अनाथ बच्चे ही उन्हें अपने माता पिता का नाम ज्ञात नहीं है, इससे क्लिक करें और अपने अभिभावक का नाम भरें। यानी कि सिर्फ आप गार्जियन नंबर यहाँ पर भरने का ऑप्शन दिया जाएगा, यानी कि जो ऑर्फन है, यानी कि अनाथ है, आपका माता पिता नहीं है। अगर आप देखो, हम दिखा रहे हैं, जैसे आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे, अभी पहले देखो यहाँ पर डिसेलेक्ट करते हैं, देखिए यहाँ पर आपको फादर नेम भी मांगा जा रहा है, उसके बाद मदर नेम भी मांगा जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ और ऑप्शन है, देख लीजिए, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर आपको गार्जियन नेम भी मांगा जाएगा। ठीक है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, सॉरी यहाँ पर अभी नहीं मांगा जा रहा है। क्लियर है, तो देखो अगर हम इस पर सेलेक्ट कर देते हैं, देन क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अभिभावक का नाम और गार्जियन नाम मांगा जा रहा है, मदर और फादर नाम का यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है। तो ध्यान से स्टूडेंट, मैं फिर से बता रहा हूं, यहां पर आपको क्लिक नहीं करना है। बहुत लोग चेकबॉक्स समझ के यहां पर क्लिक कर देते हैं और अगले बार बहुत लोग का ये प्रॉब्लम हुआ था, बाद में उन लोगों को करेक्शन करना पड़ रहा था। ठीक है, तो बिल्कुल आपको यहां पर सेलेक्ट नहीं करना है। यहां पर वही लोग सेलेक्ट करेंगे जो ऑर्फन है, यानी कि जिनके माता पिता नहीं है, अनाथ है, माता पिता एक्सपायर कर गए, मर गए, उन्हीं लोगों को यहां पर आपको सेलेक्ट करना है। तो यहां पर फर्स्ट में मैं बता दे रहा हूं, स्टार्टिंग करने से पहले यहां पर आप सेलेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, यहां पर वही लोग सेलेक्ट करेंगे जिनके माता पिता नहीं है। चलिए, हम वहां पर सेलेक्ट नहीं किए, अब हम नीचे आ जाते हैं। यहां पर देखिए आपका जो नाम है स्टूडेंट का वो यहां पर आ रहा है, बिल्कुल यहां पर भरा हुआ। अब देखो मैं एक चीज बता रहा हूं, आपका यहां पे नाम जो भरोगे डियर स्टूडेंट, यहां पे वो आपका हिंदी में, छात्र का पूरा नाम हिंदी में भरना है। तो आपके पास कीबोर्ड होगा, आप उससे यहां पर भर सकते हो, या फिर देख लो यहां पर डाउनलोड का ऑप्शन दे रहा है, बट यहां पे ये हेल्पफुल नहीं है, हमको पता है। ठीक है, तो बिल्कुल आप देखो यहां पर आपके पास कीबोर्ड होना चाहिए, हिंदी गूगल कीबोर्ड। ठीक है, वहां पे आप यहां पर देखो हिंदी से भर दोगे। देन आपका फादर नेम जो सर्टिफिकेट में है बिल्कुल वही भरना है, और फिर पिता का नाम यहाँ पर हिंदी में भरना है। उसके बाद देखो एक एक चीज़ मैं क्लियर करके बता रहा हूँ, यहाँ पर आपको मदर नेम भरना है और माता का नाम यहाँ पर हिंदी में भरना है। अब देखिए यहाँ पर आपका मांगा जा रहा है डेट ऑफ बर्थ ऑन सर्टिफिकेट। क्लियर है, जो आपका 10th के सर्टिफिकेट में डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे, देखो यहाँ पर कैलेंडर खुलकर आ जाएगा, यहाँ पर आप ईयर सेलेक्ट कर सकते हो, जो भी आपका ईयर है। क्लियर है, जैसे कि मान लीजिए मेरा 2003 है, सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद मान लीजिए मेरा मार्च है, मार्च सेलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पर 3 तारीख, तो 3/3/2003 सेलेक्ट हो गया। अब देखो यहाँ पर जेंडर, ये बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप देख लो। आपको जैसे मेल है तो यहाँ पर सिंपली मेल सेलेक्ट करेंगे। ब्लड ग्रुप आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो फिर आप जांच करा लो और फिर यहाँ पर दे दो। ठीक है, बाकी कंपलसरी नहीं है, बट मेरे तरफ से यही कहना है कि अगर आपका सही पता है तो वही भरिएगा। ठीक है, जो भी ब्लड ग्रुप है देख लो, यहाँ पर ऑप्शन है AB प्लस पॉजिटिव, AB माइनस, O पॉजिटिव, O नेगेटिव, आपका जो भी आप देख लो। उसके बाद मैरिटल स्टेटस। ठीक है, बहुत लोग PG में जो पढ़ेंगे उनका शादी हो जाता है, बट UG वाले जिनका मैरिड है वो मैरिड सेलेक्ट करेंगे, या अनमैरिड है तो अनमैरिड। ठीक है, हम यहाँ पर सिंपली अनमैरिड सेलेक्ट कर लेते हैं। अब आपको रिलीजियस, ठीक है, रिलीजियस में
इसमें बहुत लोग गलती करते हैं, मैं आपको इसी के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। वीडियो ध्यान से देखो ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, सभी चीज़ हम क्लियर कर देंगे सिर्फ एक वीडियो में, बट थोड़ा सा लंबा होगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ। देखो हिंदुज़्म वही लोग सेलेक्ट करेंगे जो हिंदू हैं, इस्लाम वही लोग सेलेक्ट करेंगे जो मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं, क्रिश्चियन जो क्रिश्चियनिटी है वो सेलेक्ट करेंगे, अगर आप सिख से आते हैं तो सिख सेलेक्ट करेंगे, और बुद्धिज्म में आता है तो बुद्धिज्म में सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली जो हिंदू है वो हिंदुज़्म सेलेक्ट करोगे, और जो इस्लाम है यानी कि मुस्लिम है तो वो इस्लाम अपना यहाँ पर सेलेक्ट कर लोगे। तो मेरे केसेस में यहाँ पर हिंदू है तो हिंदू हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर आईडी कार्ड टाइप मांगा जा रहा है, ठीक है। देखो आईडी कार्ड टाइप में आपको क्या देना है, देख लो क्या क्या ऑप्शन है। यहाँ पर आपके पास जो ऑप्शन बनाया गया है वो वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक अकाउंट पासबुक या कॉलेज आईडी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आप दे सकते हो, या फिर एक ऑप्शन है अदर का, ठीक है। तो आपके पास आधार कार्ड होगा तो सिंपली यहाँ पर अदर पे क्लिक कर दोगे, देन यहाँ पर अदर आईडी कार्ड टाइप, तो यहाँ पर आप सिंपली आधार लिख दोगे कि मेरे आधार कार्ड है, क्लियर है। हम यहाँ पर आधार कार्ड लिख देते हैं, क्लियर है। अब यहाँ पर आधार कार्ड लिख दिए। अब यहाँ पर जो आईडी है उसको हम यहाँ पर नंबर डालना है। यहाँ पर देखो मांग रहा है आईडी कार्ड नंबर फ्रॉम सेलेक्टेड आईडी टाइप, जो मेरा आधार नंबर है 12 डिजिट का वो हम यहाँ पर डाल देंगे। या तो फिर आपके पास ऑप्शन है, अगर पेन कार्ड है, वोटर कार्ड है या ड्राइविंग लाइसेंस है, जैसे पेन कार्ड है तो पेन कार्ड आप जैसे सेलेक्ट करोगे यहाँ पर सिर्फ आईडी आपको मांगा जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स ये होता है स्टूडेंट, आपके बॉडी में कट है या कहीं पे तिल है या मोल है या फिर आपका कुछ कटिंग है, आपकी जांच के लिए, यानी कि आपका आइडेंटिफिकेशन कुछ होना चाहिए। जैसे आप फॉर्म भरते हो कहीं भी कंपटीशन में तो आइडेंटिफिकेशन मांगा जाता है, तो जो भी है कट है लेफ्ट आई के बगल में, फेस में, या कहीं मोल है तो आप वहां पर ये दे सकते हो, क्लियर है। अब देखिए आप नीचे आओगे, यहाँ पर आपका आर यू एनआरआई, तो आपको यहाँ पर सिंपली नो ही करना है। एनआरआई मतलब होता है कि इंडिया से बाहर, तो नो ही करना है, हम एनआरआई नहीं है, क्लियर है, नो रहने दीजिएगा। और नेशनलिटी में आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली इंडियन ही रहने दीजिएगा। अब यहाँ पर सिंपली आपको नीचे आ जाना है, रिजर्वेशन डिटेल। देखो ये सारी जो डिटेल डालोगे ना, बाद में आपको एडमिशन टाइम सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, इसलिए आप ध्यान से भरोगे डियर स्टूडेंट, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए डू यू हैव डोमिसाइल ऑफ झारखंड, यहाँ पर पूछ रहा है क्या आप झारखंड के अस्थायी निवासी हो, तो यहाँ पर आप यस और नो करोगे। देखो अगर झारखंड से बाहर बिहार या फिर एमपी यूपी के कोई स्टूडेंट झारखंड में एडमिशन लेना चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ पर नो करोगे। बट अगर झारखंड में रहते हो और आपके पास अगर कास्ट सर्टिफिकेट है तो सिंपली अगर झारखंड के कैंडिडेट हो तो यहाँ पर यस क्लिक करोगे, ठीक है, यस कर देना है, यानी कि हम झारखंड में रहते हैं। उसके बाद कास्ट कैटेगरी, जैसे अगर आप जनरल पे आते हो तो जनरल, जैसे झारखंड में रहते हैं बट आप जनरल में आते हैं तो जनरल सेलेक्ट करोगे। अगर आप यहाँ पर एसटी में आते हो तो एसटी, एससी, BC1, BC2, ठीक है, आप यहाँ पर जो भी है सेलेक्ट कर लो। मेरी कैटेगरी में BC2 है तो सिंपली हम यहाँ पर BC2 सेलेक्ट कर लिए। देखो यहाँ पर सिलेक्शन करने से नहीं होगा, बाद में जब आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा कॉलेज में एडमिशन के टाइम, तो उस टाइम आपका जो सीट अलॉट होगा वो BC2 के माध्यम से रिजर्वेशन से आपका सीट मिलेगा, ठीक है। तो इसी के लिए आपको सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा, क्लियर है। तो नहीं है तो बना लो। और अगर आप यहाँ पर देख लो BPL कैटेगरी के अंदर आते हो, BPL आपके पास कार्ड है तो यस भी कर सकते हो, बट मेरे पास नहीं है, हम नो करेंगे। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है डिफरेंटली एबल्ड कैटेगरी, यानी कि किसी तरह का फिजिकल हैंडीकैप हो आपका। देखिए अगर आपका देखने में परेशानी है या फिर पैर हाथ टूटा हुआ या अदर हैंडीकैप, ठीक है, तो आप अगर कुछ है प्रॉब्लम तो आप यस कर वहाँ पर सेलेक्ट कर लोगे, देन वहाँ पर कैटेगरी भी डालना पड़ेगा। उसके बाद हम यहाँ पर नो है तो नो कर लिए, यहाँ पर सिंपली देख सकते हो नो कर लिए। अब यहाँ पर पूछ रहा है इज कश्मीर माइग्रेंट, क्या आप कश्मीर माइग्रेंट हैं, तो अगर आप यस है तो यस करिएगा, नहीं तो फिर आप सिंपली यहाँ पर नो कर सकते हो। बेसिकली वो यहाँ पर झारखंड में बहुत कम ही लोग हैं, ठीक है, तो नो कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए आपका वेटेज डिटेल, देखो ये सारी जो चीज़ है ना वो आपको सीट लेने में मदद करेगा। जैसे आप कोई ST है तो उनको सीट में ज़्यादा प्रीफर्ड दिया जाएगा, ठीक है, आप गर्ल्स है तो आपको सीट पहले दिया जाएगा। अब देखिए वेटेज डिटेल सेक्शन है, यहाँ पर भी आपको ये भरना जरूरी है। एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, जितना यहाँ पर रेड मार्क किया हुआ है ना ये सारा आपके लिए कंपलसरी, आपको भरना ही है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है आर यू NCC कैडेट, क्या आप NCC के कैडेट हैं, तो अगर हैं तो यस करेंगे, नहीं तो जो भी अगर हैं तो कौन से कैडेट है आपका सर्टिफिकेट आप यहाँ पर डालेंगे, बाद में आपको वो देना भी पड़ेगा, ये बात का ध्यान रखो। और अगर आप नहीं है तो सिंपली नो करके आगे बढ़ जाइएगा। फिर पूछ रहा है आर यू NSS वॉलंटियर, तो हम यहाँ पर सिंपली नो कर लेते हैं, हम तो नहीं है भैया। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा कैरिकुलम एक्टिविटी आपके पास कुछ है तो यहाँ पर देख सकते हो, स्पोर्ट इनर में या स्पोर्ट इनर यूनिवर्सिटी लेवल में या फिर किसी तरह के ओलंपियाड
अगर जीते हो तो यस यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर देखो बहुत सारे ऑप्शन है, स्पोर्ट एशियन लेवल रिप्रेजेंटेशन आप किए हो तो हम यहाँ पर सिंपली नो कर लेते हैं, मेरे पास नहीं है। उसके बाद यहाँ पर देखिए बोला जा रहा है आर यू डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन, क्या आपके फादर जो है डिफेंस में थे, यानी कि सॉरी यहाँ पर सर्विसमैन यानी कि सर्विस में थे। तो अगर आप यस डालोगे तो आपको यहाँ पर बाद में देना भी पड़ेगा कि सर्विस में थे तो कौन से सर्विस में थे, ठीक है। अब यहाँ पर नहीं तो आप सेलेक्ट, आपको यहाँ पर सिंपली नो पे क्लिक करके आगे बढ़ जाना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए रेंज एंड रॉबर, यानी कि घुमक्कड़ टाइप के जो लोग होते हैं एक जगह से दूसरी जगह इधर उधर जाते रहते हैं, ठीक है, यानी कि उसके लिए सिलेक्शन करना है रेंज एंड रॉबर, तो सिंपली यहाँ पर नो क्लिक कर देंगे। उसके बाद एक ऑप्शन है देख लो, यहाँ पर बोला जा रहा है आर यू वार्ड ऑफ द टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ ऑफ यूनिवर्सिटी या कॉलेज। झारखंड के अंदर जो इतने सारे कॉलेजेस हैं क्या उनमें आपके माता पिता टीचर हैं या फिर नॉन टीचिंग स्टाफ में हैं? अगर हैं तो आप यहाँ पर यस सेलेक्ट करोगे और अगर नहीं है तो सिंपली हम यहाँ पर नो सेलेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमको डिटेल मांगा जा रहा है, पूरा डिटेल, यानी कि आपको पूरा यहाँ पर डाल देना है। तो हम यहाँ पर एड्रेस डालना है, तो मान लीजिए मेरा गाँव है कुछ है, ठीक है, मान लीजिए आपका गाँव है धनबाद, तो @धनबाद डाल दोगे सब यहाँ पर कैपिटल। उसके बाद यहाँ पर पोस्ट डाल दोगे, पोस्ट आपका कहाँ है तो मान लीजिए धनबाद है। पुलिस स्टेशन कहाँ है तो पुलिस स्टेशन मान लीजिए धनबाद है। तो हम यहाँ पर एग्जांपल के लिए आपको बता रहे हैं @पोस्ट और पुलिस स्टेशन यहाँ पर आपको फिल करना कंपलसरी है। ये बात का आपको पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए यहाँ पर मेंशन कर दिया गया कि हाउस नंबर है तो दीजिए, नहीं तो विलेज, पोस्ट ऑफिस और पोस्ट पुलिस स्टेशन ये आपको देना कंपलसरी है। उसके बाद देखिए सिटी नेम, जैसे मान लीजिए सिटी नेम है यहाँ पर बाय डिफॉल्ट रांची आएगा, तो आप यहाँ पर सिंपली इसको क्लिक करके हटा दोगे। अब यहाँ पर हम अपना प्यारा धनबाद डाल देते हैं, क्लियर है, क्योंकि मेरा सिटी नेम धनबाद है। उसके बाद यहाँ पर देखो आपको स्टेट नेम चूज करना है, आपका घर कहाँ है वो तो झारखंड है। अब यहाँ पर बाय डिफॉल्ट रांची आया तो सिंपली हम यहाँ पर अपना जो डिस्ट्रिक्ट है धनबाद हम यहाँ पर चूज कर लेते हैं, सिंपली धनबाद हमको मिल जाओ जल्दी। यहाँ पर देखो धनबाद मिल गया, सेलेक्ट कर लिए। अब जो हमारा पिन कोड है, जो भी आपका पिन कोड होगा एरिया पिन कोड वो डाल दीजिएगा। अब देखो अगर आपका यहाँ पर परमानेंट एड्रेस और आपका ये प्रेजेंट एड्रेस जहाँ भी रह रहे हो अगर आपका सेम है तो आप सिंपली यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो ऊपर और नीचे में आपका दोनों ये फिल हो जाएगा। नहीं तो आपको अलग अलग है तो आपको यहाँ पर चेकबॉक्स नहीं क्लिक करना है, यहाँ पर क्लिक नहीं करना है, आपको सिंपली यहाँ पर आपको जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर भर दोगे, ठीक है। और अगर सेम है तो यहाँ पर क्लिक कर दोगे, अभी मेरा भरा हुआ नहीं इसलिए, नहीं तो यहाँ पर मेरा आ जाता, ठीक है। अब देखो सिंपली नीचे आ जाओगे, देन यहाँ पर आपका जो है फोटो और साइन अपलोड करने का ऑप्शन है। देखो यहाँ पर आपको बोल रहा है अपलोड डॉक्यूमेंट सेक्शन ओनली JPG PNG फॉर्मेट चाहिए, यानी कि JPG फॉर्मेट का होना चाहिए इमेज, और फाइल मस्ट बी 10 KB से 100 KB के बीच होना चाहिए। आपको मैं बता रहा हूँ 10 KB से कम का नहीं होना चाहिए और 100 KB से अधिक का नहीं होना चाहिए, ठीक है। 10 KB से कम का नहीं और 100 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर सिंपली क्या करना है, प्रोफाइल पिक्चर जो है यानी कि आपका फोटो है वो यहाँ पर क्लिक करोगे तो सेलेक्ट का हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो सिग्नेचर आपको सेलेक्ट करना है, आप यहाँ पर क्लिक करके सेलेक्ट करना है, देन यहाँ पर सेव पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर सारी डिटेल को फिल कर लेंगे, हम चलिए अब यहाँ पर सेव पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर देख सकते हो मेरा पेज जो है वो खुलकर आ गया है दूसरा, ठीक है। अब जो हमारा यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने जैसे बताया कि आप फिल करोगे तो ये ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। या फिर कोई दिक्कत होगा तो आपको वहाँ पर बोलेगा कि ये डिटेल बाकी है। हमने यहाँ पर सारा डिटेल फिल कर दिया था, तो देखो यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन मेरा पूरी तरह से ग्रीन हो गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हो एक ऑप्शन है सक्सेस डेटा सेव सक्सेसफुली सेव, आपका जो डेटा है वो सेव हो गया है। तो बिल्कुल आपको घबराना नहीं, अब जो आपका है पर्सनल इंफॉर्मेशन सेव हो गया है। अब जो आपका है नेक्स्ट आपको जो भरना है वो एकेडमिक इंफॉर्मेशन भरना है, यानी कि आप जो प्रीवियस ईयर कहाँ से पास हुए हैं, आपका कौन से ऑनर से पास किए हैं, यानी कि कौन सा स्ट्रीम था वो, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पर यूजी का फॉर्म भर रहे हैं ग्रेजुएशन का, तो ग्रेजुएशन हम यहाँ पर 12th पास किए उसका डिटेल हमको यहाँ पर भरना है, क्लियर है। देखिए यहाँ पर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, एकेडमिक इंफॉर्मेशन सेक्शन। तो यहाँ पर बोल रहा है कि लास्ट पास्ट एग्जाम आप क्या पास किए, तो यहाँ पर अगर हम क्लिक करते हैं तो देखो क्या क्या ऑप्शन दे रहा है। हम यहाँ पर दे रहा है कि 10-12 इंटरमीडिएट या 10+2 सिस्टम इक्विवेलेंट, या फिर अगर आप वोकेशनल यानी कि पॉलिटेक्निक एग्जाम पास किए तो ठीक है, क्योंकि पॉलिटेक्निक से भी आप यूजी में एडमिशन ले सकते हो, इसके लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। तो हम यहाँ पर सिंपली 12 इस बार पास किए और 12 से एग्जाम आपका एडमिशन लेना चाहते हैं तो सिंपली 10+2 यहाँ पर इंटरमीडिएट सेलेक्ट कर लेंगे। अब देखिए जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे डियर स्टूडेंट, यहाँ पर स्ट्रीम नेम आपको सेलेक्ट करना है, तो स्ट्रीम
यानी कि आप कौन से स्ट्रीम से पास किए हो, यानी कि आपका 12 में आर्ट्स था या कॉमर्स था या साइंस था, ठीक है। तो मेरा यहाँ पर आर्ट्स था, तो हम यहाँ पर सिंपली आर्ट्स सेलेक्ट कर लेंगे। देन यहाँ पर आप देखो कोर्स मीडियम है, यानी कि जो 12 पास किए हो वो आप कौन से मीडियम से पास किए हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मीडियम देना है, तो मैं यहाँ पर हिंदी मीडियम से पास किया हूँ तो हिंदी सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप CBSE से पास हुए हो तो आप यहाँ पर इंग्लिश कर लोगे, या फिर ICSE से पास किए हो तो इंग्लिश कर लोगे। अब यहाँ पर ईयर ऑफ पासिंग पूछ रहा है कि कब आप पास किए हो, 12, तो 12 आप कब पास किए हो, तो मैं इसी साल पास किया हूँ, तो यहाँ पर 2022 सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप प्रीवियस ईयर पास किए हो 22 में या 21 में तो आप यहाँ पर अपने हिसाब से सेलेक्ट करोगे, बट हम यहाँ पर 2023 में पास किए इसलिए हम यहाँ पर 2023 सेलेक्ट कर लेंगे। देन यहाँ पर पूछ रहा है कोर्स टाइप आपका कैसा है, यानी कि आप रेगुलर है या एक्स रेगुलर है, प्राइवेट है, कॉरस्पॉन्डिंग या डिस्टेंस है, जैसे कि NIOS वाला जो है विद्यार्थी लोग, ठीक है, या फिर कम्प्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री दिए तो आप सेलेक्ट करेंगे। पर मेरा तो रेगुलर है, हम यहाँ पर रेगुलर बेसिस पे पास किए, आप अपने हिसाब से अपना फिल कर लेना। उसके बाद डिवीज़न पूछ रहा है कि डिवीज़न आपका क्या था, तो हम यहाँ पर डिवीज़न फर्स्ट डिवीज़न था। देख लो मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ, बहुत लोग यहाँ पर कन्फ्यूज़ हो गए और दिक्कत होगा। जैसे मान लो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं 60 to 74%, और अगर हम यहाँ पर परसेंटेज डाल देते हैं 60 से कम, मान लो 56, ठीक है। तो देखो जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पर ये लेगा नहीं, ठीक है। अगर आप सबमिट करोगे तो बोल देगा कि ये आपका यहाँ भी जो सेलेक्ट किया वो यहाँ पर नहीं है, क्लियर है। तो देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप इस चीज़ को समझ लो, आपको कोई नहीं बताएगा, मैं आपको क्लियर करके बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है। फर्स्ट में जो है अगर आपका 45% से कम है तो आप थर्ड में आओगे, और अगर आप देख लो परसेंटेज आपको क्या करना है, परसेंटेज निकालने के लिए आपका 12th में 5 बेसिक सब्जेक्ट है, 5 आपका 500 नंबर का टोटल यहाँ पर एग्ज़ाम था। अगर आप 500 में 400 लाए हो तो 400 डिवाइडेड बाई 5 कर दो, जो आपका आएगा वही आपका नंबर होगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मेरा एग्ज़ाम में 300 मार्क्स आया है और हम 5 से डिवाइड कर लेते हैं तो यहाँ पर ये 60% आ जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से आपको यहाँ पर 12 का परसेंटेज निकाल लेना है, क्लियर है। तो हम यहाँ पर देखो अगर आपका थर्ड डिवीज़न है यानी कि 45 से कम है तो आप थर्ड डिवीज़न में आओगे, थर्ड सेलेक्ट कर लोगे। अगर आपका 45 और 59 के बीच है तो आप सेकेंड हो, और अगर आपका अगर आपका यहाँ पर 60 से 74 के बीच है तो फर्स्ट है, और अगर आपका 75 से 100 के बीच में तो आपका डिस्टिंक्शन है। तो मेरा कैटेगरी में यहाँ पर 60 से 74 के बीच में, तो हम यहाँ पर अपना मार्क्स को सिंपली भर लेते हैं, 66% ये स्टूडेंट का है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट दे रहा है ऑप्शन सेलेक्ट करने का, वो आप देख लो, दे रहा है सेलेक्ट ऑफ यूनिवर्सिटी या बोर्ड, आप कहाँ से पास किए हो। देखो यहाँ पर बहुत सारा सेम ऑप्शन मिलेगा, तो बिल्कुल आप कंफ्यूज मत होइएगा और दूसरा बोर्ड नहीं सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर झारखंड सेलेक्ट करते हैं, झारखंड एकेडमिक बोर्ड, ठीक है। तो जैसे ही सेलेक्ट करेंगे देखिए यहाँ पर बहुत सारा मिलता जुलता ऑप्शन है और बहुत लोग गलती करते हैं। देखिए झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची यहाँ पर है, झारखंड एकेडमिक ओपन बोर्ड भी है यहाँ पर है, झारखंड स्टेट पारा मेडिकल काउंसिल, झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी यहाँ पर है, देख लीजिए, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर जैक बोर्ड से पास हुआ है जो स्टूडेंट, तो झारखंड एकेडमिक काउंसिल आप सेलेक्ट कर लेंगे, या CBSE से हुए हैं तो यहाँ पर आपको देख लीजिए सिंपली आप यहाँ पर सेंट्रल लिखिएगा, सेंट्रल, ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, देख लो यहाँ पर आ जाएगा सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है। तो मेरे केसेस में जो ये स्टूडेंट है वो झारखंड बोर्ड से पास हुआ है, प्यारा स्टूडेंट, तो हम यहाँ पर झारखंड एकेडमिक काउंसिल चूज कर लेते हैं। अब यहाँ पर स्कूल और कॉलेज का नाम पूछा जा रहा है कि स्कूल और कॉलेज का नाम क्या है। एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, आपको एक चीज़ समझ लेना है, बहुत लोग का स्कूल का नाम एकेडमिक जो जैक बोर्ड है +2 हाई स्कूल करके होगा, क्लियर है, +2 हाई स्कूल। तो यहाँ पर आप +2 जैसे ही डालोगे ना स्कूल में तो वो आपका नहीं लेगा, तो इसके लिए क्या करना है, +2 है तो इसके लिए आप यहाँ पर PLUS प्लस और TWO2 लिख देना, ठीक है। आप कंफ्यूज मत होना, तो जो स्कूल नेम है आप यहाँ पर डाल देना। उसके बाद यहाँ पर कॉलेज स्कूल स्टेट नेम, कॉलेज जो आपका यह है या स्कूल जहाँ से पास हुए वो आपका कहाँ है, झारखंड में है, झारखंड से बाहर है। तो मेरे कैटेगरी में तो भैया ये झारखंड में ही है, तो हम सिंपली झारखंड सेलेक्ट कर लेते हैं। और स्कूल कॉलेज डिस्ट्रिक्ट नेम, कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपका कॉलेज है तो वो आपको यहाँ पर क्लिक करोगे। अब यहाँ पर मेरा मान लो धनबाद में, तो हम यहाँ पर सिंपली धनबाद सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। देखो हम यहाँ पर धनबाद सेलेक्ट कर लेते हैं।
देखो यहाँ पर मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ। अगर यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट कर लोगे और यहाँ पर सेलेक्ट होने का ऑप्शन ब्लैंक हो जाएगा, तो बेसिकली क्या करना, आप यहाँ पर क्लिक करना, एक बार दूसरा कोई स्टेट सेलेक्ट करना, देन यहाँ पर फिर से आप अपना जो स्टेट है, जैसे कि मेरा झारखंड है, तो हम यहाँ पर झारखंड सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे ही आप झारखंड सेलेक्ट सॉरी यहाँ पर आप झारखंड सेलेक्ट करोगे तो सेलेक्ट हो गया। देन यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा आ गया डिस्ट्रिक्ट का नाम, तो मेरा यहाँ पर धनबाद है, तो सिंपली हम यहाँ पर धनबाद डाल देते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर धनबाद डाल दिए, अब ये मेरा धनबाद ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस तरह से पूरा डिटेल को डाल लेना। अब देखो आप यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर नीचे आओगे तो अब आपका यहाँ पर मार्क्स को फिल करना है, नंबर कितना आया था। यहाँ पर जो मार्क्स डालना है वो आपका 12th में, यानी कि इंटरमीडिएट में आपका कितना मार्क्स आया था, जैसे कि आपका फिजिक्स होगा या केमिस्ट्री होगा या बायोलॉजी होगा या फिर उसके बाद इंग्लिश होगा, तो ये सारे सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है यहाँ पर और उसमें मार्क्स कितना है वो डालना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपको देखिए जैसे ही आप सेलेक्ट सब्जेक्ट करोगे तो जैसे मान लीजिए आपका इंग्लिश है, तो सिंपली आप यहाँ पर ENG इतना सर्च करोगे तो जो इंग्लिश है वो आपका आ जाएगा, देखो कोर इंग्लिश। ठीक है, सेलेक्ट कर दिए। अब मान लीजिए इंग्लिश में आपका मार्क्स है 76, तो सेलेक्ट कर दिए। क्लियर है, यानी कि यहाँ पर जो परसेंटेज आपको जो डालना है, मैं फिर से बता रहा हूँ, कंफ्यूज मत होइएगा, परसेंटेज ऑफ मार्क्स सिक्योर्ड बोल रहा है। ठीक है, यानी कि आप 100 में कितना लाए हो, तो जैसे इंग्लिश में आपका टोटल नंबर, जैसे कि आपका बायोलॉजी में आपका प्रैक्टिकल नंबर और थ्योरी नंबर दोनों मिलाकर जितना आएगा वो आपको डालना है। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस पर कन्फ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर जैसे इंग्लिश में मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए ये लड़का का आया है 75 नंबर, तो यहाँ पर ये सिर्फ 75 डालेगा। ठीक है, तो यहाँ पर परसेंटेज से कोई मतलब नहीं। अगर बेसिकली देखोगे 100 नंबर में कितना लाए हो, तो मान लीजिए 50 लाए तो वो आपका हो गया 50%, यानी कि ये सब्जेक्ट में आप 50% मार्क्स लाए हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जैसे सब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे और यहाँ पर जितना नंबर लाए वही डालोगे। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए हम यहाँ पर अपना नंबर पूरा डाल लेते हैं सब्जेक्ट सेलेक्ट करके। आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने यहाँ पर सारा सब्जेक्ट सेलेक्ट कर दिया। बेसिकली आपका 10-12 में आपका 5 सब्जेक्ट होता है। क्लियर है, यहाँ पर 5 सब्जेक्ट होता है, बट अगर आप एक्स्ट्रा भी रखे हो कोई पेपर, तो यहाँ पर एक ऑप्शन है, देख लो। अगर आपको देना है तो ऐड मोर यहाँ पर क्लिक कर लो। अगर आपके 12 में सब्जेक्ट है तो यहाँ पर देखो आपका सिंपली यहाँ पर सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। मान लीजिए कि यहाँ पर आप एक्स्ट्रा में कुछ रखे हो, एग्जाम्पल के लिए मैं मान लेता हूँ एंथ्रोपोलॉजी रखे हो। ठीक है, अब यहाँ पर आप एंथ्रोपोलॉजी में जितना मार्क्स मान लीजिए 87 आया तो आप डाल दीजिएगा अपने हिसाब से। ठीक है, और अगर आपको नहीं भी रखना है तो यहाँ पर डिलीट कर सकते हो, यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन है, आप यहाँ पर डिलीट कर सकते हो। ठीक है, तो मार्क्स आपको कैसे डालना है ये आपको पूरी तरह से पता चल गया होगा। ठीक है, अब देखो इस बार जो चेंजेस किया गया है वो आपका यहाँ पर मेन चेंजेस किया गया है। ठीक है, देखो यहाँ पर जो है आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। देखो यहाँ पर बोल रहा है प्लीज सेलेक्ट यस, आप यस सेलेक्ट करेंगे इफ यू हैव CUT स्कोर कार्ड। अगर आप CUT का एग्जाम दिए हो और आपको अगर स्कोर कार्ड मिला है तो आपको यहाँ पर यस करना है, और नहीं मिला है तो आप नो करना है। अभी देखिए बहुत लोग का फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो गया है, तो सिंपली यहाँ पर वो नो करके भरेंगे। ठीक है, एक चीज़ मैं और बता रहा हूँ, जैसे आपके मान लीजिए यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर आ जाता है कि आप बिना CUT के भी एडमिशन ले सकते हो, तो सिंपली नो करके अप्लाई करना। और जहाँ पर कंपलसरी है, और अगर आप CUT दिए हो तो आप यस करके अप्लाई करना। बेसिकली देखो अगर जैसे ही आप यस करोगे तो देखो यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन खुलकर आ जाता है। यहाँ पर बोल रहा है सब्जेक्ट वाइज CUT यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट मार्क्स, यहाँ पर सेलेक्ट करना है जो टेस्ट सब्जेक्ट था। जैसे कि मान लीजिए आपके लिए मान लीजिए टेस्ट सब्जेक्ट में जो भी था, ठीक है, एग्जांपल में मान लेता हूँ जैसे इंग्लिश था आपका टेस्ट सब्जेक्ट, तो आपको यहाँ पर सिंपली इंग्लिश का जो आपका नॉर्मलाइज करके स्कोर कार्ड में आपका जो मार्क्स लिखा हुआ रहेगा वो आपको इंटर करना है। ठीक है, उसके बाद टोटल मार्क्स के बाद एग्रीगेट आप कितना मार्क्स लाए हो वो आपको लिखना है। ठीक है, तो अभी CUT नहीं दिए हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं। और अगर आपको और भी कॉलम ऐड करना है तो सिंपली आप यहाँ पर ऐड मोर का ऑप्शन है, अभी ऐड नहीं हो रहा है क्योंकि मैं फिल नहीं किया हूँ इसलिए, और यहाँ पर ऐड मोर करके कर सकते हो। बट अभी CUT का एग्जाम का रिजल्ट नहीं आया तो सिंपली हम यहाँ पर नो करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, देखो अगर CUT आप यस करके आगे बढ़ते हो तो इस बार आपको रिलैक्सेशन दिया है कि विदाउट CUT एडमिशन ले लेंगे। अभी देखो BBM की तरफ से ऑफर आया है कि 50% सीट में ही हम यहाँ पर 12th के बेसिस पे एडमिशन लेंगे, बाकी का 50% हम रिजर्व रखते हैं CUT स्टूडेंट के लिए, क्योंकि वो लोग भी यहाँ पर मेहनत करके एग्जाम दिए हैं। अगर वो लोग एडमिशन नहीं लेंगे तो फिर आपका एडमिशन खोल दिया जाएगा, वो अलग मैटर है, बट पहले प्रीफर्ड CUT को ही दिया जाएगा। तो आपका जितना भी स्कोर आया, मेरा तो यही कहना है कि आप यहाँ पर अगर स्कोर कार्ड आ गया तो यस करके आगे बढ़िएगा, बट अभी हम यहाँ पर नो करके बढ़ेंगे क्योंकि अभी रिजल्ट नहीं आया। और सिंपली यहाँ पर सेव एकेडमिक इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप क्लिक करोगे आप देख सकते हो मेरा यहाँ पर एकेडमिक इन्फॉर्मेशन सेव हो गया।
यहाँ पर देखो मेरा यहाँ पर एकेडमिक इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर सक्सेसफुली फिल हो गया। अगर लॉगआउट होता है तो आप फिर से वही यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के आप यहाँ पर लॉगिन कर लोगे, देन यहाँ पर फिल कर लेना, ठीक है। देखिए यहाँ पर मेरा अभी देख लो एकेडमिक इन्फॉर्मेशन भी कंप्लीटली फिल हो गया। अब हमको जो यहाँ पर सेलेक्ट करना है वो अप्लाइंग फॉर डिसिप्लिन, ठीक है। मेन आपको ध्यान यहीं पर देना है, क्लियर है। देखो आप यहाँ पर चाहोगे तो तुम अगर कुछ लगता है करेक्शन करना है तो एकेडमिक डिटेल अगर कुछ सुधारना है 12th का डिटेल तो यहाँ पर क्लिक करोगे तो आप सुधार भी सकते हो, या तो फिर आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन में कुछ सुधार करना है तो आप यहाँ पर सुधार कर सकते हो। बट इसके बाद अगर आप आगे चल जाते हो तो आपको वहाँ पर करेक्शन का टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है, टैब नहीं देगा। अब देखो क्या है, अभी तो हम करेक्शन नहीं करेंगे, सिंपली यहाँ पर सेलेक्ट यूनिवर्सिटी, यानी कि अब कौन से कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है। तो कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले आपको यूनिवर्सिटी पता होना चाहिए कि वो कॉलेज आखिर कौन से यूनिवर्सिटी में आता है। तो सिंपली आप यहाँ पर सेलेक्ट यूनिवर्सिटी पे क्लिक करोगे, देन यहाँ पर देख लो अभी हमको अप्लाई करना है वो हमको डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के अंदर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लोगे, देन यहाँ पर सेलेक्ट कॉलेज पे क्लिक करोगे, देन यहाँ पर हम कॉलेज सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल लेके चलते ताकि आपको अच्छा से समझ में आए, जैसे विनोद बिहारी महतो कुलांचल यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। अब देखो इसके अंदर बहुत सारे कॉलेज हैं, तो जो भी कॉलेज इस यूनिवर्सिटी के अंदर है यहाँ पर आ जाएगा। तो जो भी कॉलेज में हमको लेना है, मैं एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए गुरु नानक कॉलेज धनबाद में लेना है तो हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। कॉलेज सेलेक्ट कर लिया अपने अनुसार। अब देखो सेलेक्ट डिसिप्लिन, कौन से डिसिप्लिन में आपको एडमिशन लेना है। तो देखिए यहाँ पर आपके पास और भी ऑप्शन खुलेगा, बट वोकेशनल बेसिकली वो है जो वोकेशनल कोर्सेज है। बट अगर आपको बीए बीएससी बीकॉम में, फिर से सुनिएगा, बीए या फिर बीएससी या फिर बीकॉम में, ठीक है, ये तीनों स्ट्रीम में अगर आपको एडमिशन लेना है तो सिंपली न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से यहाँ पर इनका ऑनर्स से हटाकर रेगुलर कर दिया गया है। तो सिंपली रेगुलर पे क्लिक कर देना, देन यहाँ पर सेलेक्ट स्ट्रीम का ऑप्शन है, ठीक है। देखो ये जो डिटेल आप जहाँ पढ़ोगे उसका डिटेल मांग रहा है, ठीक है। तो सेलेक्ट स्ट्रीम में कर लेना। जैसे देखो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए जा रहे हैं, क्या क्या ऑप्शन है देखो, यहाँ पर बोल रहा है ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंस, ठीक है, ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंस, ठीक है। अगर आपको देख लो, अगर आपको कुछ लैंग्वेज पेपर चूज करना है, हिंदी, खोटा, कुरमाली, तो आप ह्यूमैनिटीज़ में जाओगे। अगर आपको कुछ यहाँ पर सोशल साइंस का जैसे कि ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, तो आप सोशल साइंस, तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन यहीं पर बनाया गया है। अगर आपको अलग कुछ चूज़ करना है, यानी कि आपको अलग कुछ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का चूज़ करना है, तो आप यहाँ पर अपने हिसाब से चूज़ कर लेना, ठीक है। देखो हम यहाँ पर क्लिक कर दिए ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंस में। अगर आपको साइंस का कुछ स्ट्रीम चूज़ करना है तो बेसिकली आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, DSPMU के अंदर आपको समझ में आ जाएगा क्या ऑप्शन नेचुरल साइंस का एक ऑप्शन देता है, ठीक है। देख लो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो बाद में, बिल्कुल आप देख लो। देखो यहाँ पर हम सेलेक्ट डिसिप्लिन कर लेते हैं, देन यहाँ पर देखो इसके केसेस में अलग अलग ऑनर्स है, जनरल है, वोकेशनल है, रेगुलर है, ठीक है। तो हम यहाँ पर कुछ नहीं चूज़ करेंगे, सिंपली यहाँ पर रेगुलर चूज करके आगे बढ़ जाएंगे। तो रेगुलर जैसे ही चूज करोगे यहाँ पर देखिए साइंस का भी स्ट्रीम अवेलेबल है, इसलिए देखो यहाँ पर क्या क्या दिया, अलग अलग ऑप्शन है। नेचुरल साइंस बेसिकली वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जियोलॉजी, ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं ये आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब देखो ह्यूमैनिटीज में वही सब्जेक्ट आएंगे जैसे कि आपका लैंग्वेज पेपर है। सोशल साइंस में बेसिकली वही सब्जेक्ट्स आएंगे जो आपके सोशल साइंस में होंगे, जैसे कि आपका हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, और कॉमर्स में बेसिकली कॉमर्स के होंगे। तो हम यहाँ पर सोशल साइंस सेलेक्ट कर लेते हैं, बस ये एग्जाम्पल बता रहे, बिल्कुल आप इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर सर्च होगा, सर्च होने में टाइम लगेगा, देन यहाँ पर सब्जेक्ट का नेम चूज करना है, यानी कि कौन से ऑनर्स आपको रखना है, वही आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। तो मान लीजिए इनको रखना है ज्योग्राफी, क्लियर है, ज्योग्राफी ऑनर्स रखेगा ये बच्चा। देन यहाँ पर देखो जैसे ही आप यहाँ पर करो क्लिक, यहाँ पर आगे आपका खुलकर आ जाएगा सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन। देखो यहाँ पर आप देखोगे तो सब आपको दिख रहा है अंडर ग्रेजुएट, आप देख लो अंडर ग्रेजुएट, रेगुलर आपका दिया हुआ है, और यहाँ पर ज्योग्राफी लिखा हुआ है, क्लियर है। तो यहाँ पर देखो सब आपका सेम है, बट एक चीज आपको ध्यान देना है, जैसे कि एग्जांपल के लिए देखो आपको क्या ध्यान देना है। यहाँ पर देखो ये सेक्शन में अगर देखोगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा है ज्योग्राफी आपका मेजर सब्जेक्ट रहेगा यानी कि ऑनर्स, उसके साथ साथ IRC 1 में एंथ्रोपोलॉजी, उसके साथ साथ हिंदी रहेगा MIL और नॉन MIL लैंग्वेज में। अगर आप इससे अलग कुछ चाहते हो तो आप रख सकते हो, जैसे कि किसी को मन है ज्योग्राफी के साथ हमको बंगाली रखना तो वो भी रख सकते हो, अगर किसी को मन है ज्योग्राफी के साथ हिंदी और हिंदी रखना तो वो भी रख सकते हो, अगर किसी को मन है ज्योग्राफी और खड़िया और हिंदी रखना तो वो भी रख सकते हो। देख लो यहाँ पर वही सारी चीज़ आपको दिखाएंगे, बट इसके अलावा भी अगर आपका मन नहीं भरता है, कुछ अलग लेना है, तो आप यहाँ पर 2 नंबर पेज पे आ जाओ। अब देखो यहाँ पर ऑप्शन ज्योग्राफी, सोशलॉजी और हिंदी जो भी रखना है। अगर आपको तब भी नहीं मन भरता है तो 5th नंबर पेज पे आ जाना भैया, जो भी अवेलेबल है वो आपको मिल जाएगा। जैसे देखो ज्योग्राफी, जियोलॉजी और इंग्लिश, क्लियर है। तो आप अपने हिसाब से जो भी रखना है आप रख लेना, ठीक है। बिल्कुल आपको यहाँ पर
परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अभी हम ये स्टूडेंट का जो रख रहे हैं वो हम यहाँ पर सिंपली ये बोला है कि हमको ज्योग्राफी और हिस्ट्री और हिंदी रखना है। तो देखो मेरा ऑप्शन मिल गया, देखो यहाँ पर, ठीक है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और हिंदी। तो हम यहाँ पर क्लिक करके ऐड डिसिप्लिन का एक ऑप्शन है, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे, देखो आप जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर देखो आपको बोल रहा है कि सक्सेस योर सक्सेसफुली एडेड इन डिसिप्लिन, यानी कि आपका डिसिप्लिन में ऐड हो गया है। अब देखो यहाँ पर आप नीचे आओगे, नीचे आओगे, नीचे आओगे, नीचे आओगे, नीचे आओगे, ठीक है। अब देखो क्या करना है, सिंपली देखो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर फिर से मिला लो कि यूनिवर्सिटी मेरा कौन है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद, उसके अंदर कॉलेज कौन सा है, तो देखो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी एक ही कॉलेज है इसका। डिसिप्लिन क्या है, रेगुलर, आपके केस में अगर वोकेशनल होगा तो वो आएगा। और अब स्ट्रीम क्या है, तो सोशल साइंस के अंदर हम लिए। अगर हमको सब्जेक्ट भी देखना है तो यहाँ पर एक ऑप्शन बनाया गया है व्यू, इस पर हम यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। देखो अब यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको पूरा डिटेल खुल कर आ जाएगा। देखो यहाँ पर बोल रहा है कि मेजर सब्जेक्ट आपका ज्योग्राफी है भैया, IRC 1 में आपका हिस्ट्री है और MIL NMIL में आपका हिंदी है। आपको क्या चेंज करना है, अगर चेंज करना है तो सिंपली यहाँ पर डिलीट कर देना और फिर से आप सेलेक्ट कर सकते हो। बट अभी हम नहीं कुछ करेंगे क्योंकि हमको इसी पे कंटिन्यू करना है, क्योंकि हम आपको बता रहे हैं। अब यहाँ पर सेव एंड वेरीफाई का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पर देखो सिक्योरिटी रीजन के लिए मैंने ब्लर कर दिया हूँ, यहाँ पर आपका जो भी डिटेल भरे होगे पूरा डिटेल आ जाएगा खुलकर। एक बार आप वेरीफाई कर लेना, क्योंकि इसके बाद आपको करेक्शन नहीं दिया जाएगा। करेक्शन करना है तो फिर आपको डिलीट करना पड़ेगा, देन आगे बढ़ना पड़ेगा। बट मेरे केसेस में सब सही है, तो सिंपली यहाँ पर देखो बहुत सारे चेक मार्क के ऑप्शन है कि भैया पर्सनल इन्फॉर्मेशन मेरा सही है, मिला लिए, वेटेज इन्फॉर्मेशन भी सही है, एड्रेस भी मेरा सही है, प्रीवियस एकेडमिक इन्फॉर्मेशन भी सही है, अप्लाई जो की है वो डिसिप्लिन भी सही है, और हम टर्म एंड कंडीशन को एग्री करते हैं। अब यहाँ पर नीचे आ जाओगे और यहाँ पर एक ऑप्शन आपके पास है कन्फर्म एंड सबमिट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पर देखो मेरा ये तीनों ऑप्शन ग्रीन हो गया है, यानी कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी फिल कर लिए, एकेडमिक इन्फॉर्मेशन भी और अप्लाइंग डिसिप्लिन भी फिल कर लिए हैं। अब बचा हुआ क्या है, तो सिर्फ आपको पेमेंट सेक्शन बचा हुआ है, ठीक है। देखो पेमेंट सेक्शन तभी ग्रीन होगा जब आप यहाँ पर एप्लीकेशन पेमेंट और एडमिशन और एप्लीकेशन पेमेंट करोगे, ठीक है। तो इसके लिए आप कंफ्यूज मत होना, ये आपका ब्लू ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आप नीचे आओगे तो देखो यहाँ पर पूरा डिटेल है, फिर से आप देख लो, यहाँ पर आपका पूरा डिटेल खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ पर आप जब नीचे आओगे, ठीक है, देखो यहाँ पर क्लियर है। देखो इसके बाद मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ, अगर आपको कोई और सब्जेक्ट में अप्लाई करना है तो सिंपली आप डैशबोर्ड पे जाओगे और फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे अप्लाई कर सकते हो। बट अभी हमको अप्लाई नहीं करना है, तो सिंपली एक ही ID से आप चाहोगे तो सातों यूनिवर्सिटी के अंदर अलग अलग कॉलेजेस में जितना मन हो आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। बट एडमिशन सिर्फ और सिर्फ आप एक जगह ही ले सकते हो। एक बार एडमिशन पेमेंट अगर आप कर देते हो तो फिर आप कहीं अप्लाई नहीं कर पाओगे। क्लियर हो गया, ये बात आपको समझ लेना है। फिर से अलग ID नहीं बनाना है। अगर आप कॉलेज दूसरा अप्लाई कर रहे हो, जैसे मरवाड़ी कॉलेज में करना है या आपको BBU के अंदर करना है, तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है। क्या करना है मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी मैं इसका पेमेंट आपको बाद में करके दिखाऊंगा। अगर आप दूसरा कॉलेज यानी कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी में नहीं लेना है, आपको एक और कॉलेज में अप्लाई करना है, तो अलग ID आपको बनाने की जरूरत नहीं है। सिंपली आपको क्या करना है मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर आओगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन है डैशबोर्ड का, आपको इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। डैशबोर्ड पे जैसे ही आप आओगे यहाँ पर देखिए फिर से आप यहाँ पर फिल एडमिशन फॉर्म पे क्लिक करके फिल कर सकते हो। हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे, देखिए फिल होना स्टार्ट हो जाएगा। देख लीजिए हमको फिर से यहाँ पर मांगा जा रहा है और सेम प्रोसेस आपका स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है, तो हम अभी इस पर कंटिन्यू नहीं करेंगे क्योंकि हम आपको बता दिए बस जो बताना था, क्योंकि आपको अलग अलग ID नहीं क्रिएट करना है। आप कोई भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करो, सिर्फ आपको एक ही ID पासवर्ड से हो जाएगा। बहुत लोगों का ये कन्फ्यूजन रहता है। अब चलिए जो पेमेंट है मेरा व्यू एप्लीकेशन पे जाकर देख लेते हैं, ठीक है, जो हमको पेमेंट करना है। क्लियर है, आप यहाँ पर देख सकते हो जो मैं फिल किया हूँ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी में। तो यहाँ पर देखो जब पेमेंट आप नहीं की हो तब आपको यहाँ पर CUET स्टेटस आपको दिखा रहा है कि आप यहाँ पर चेंज भी कर सकते हो। देख लीजिए अपडेट करने का ऑप्शन दे रहा है, बट अभी हम नहीं करेंगे क्योंकि मेरा CUET है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, आप यहाँ पर देखो सिर्फ व्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। अब जैसे ही व्यू वाले पे ऑप्शन पे क्लिक करोगे वही पेज आपका फिर से खुलकर आ जाएगा। अब आप यहाँ पर सिंपली नीचे आ जाओगे और यहाँ पर देखो अब आपको पेमेंट करना है। बिल्कुल आप ये मत सोचना कि हम यहाँ पर प्रिंट आउट निकाल लेंगे और हमारा एडमिशन फॉर्म का पेमेंट नहीं करेंगे तो मेरा काम चल जाएगा। देखो आपका यूनिवर्सिटी में नाम भी नहीं जाएगा अगर आप पेमेंट नहीं करोगे तो, ठीक है। यहाँ पर देखो सिंपली आपके पास ऑप्शन है एक पे नाउ का, आपको इस पर सिंपली क्लिक कर देना है और पेमेंट आपको कर लेना है।
जैसे पे नाउ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए बोला जा रहा है कुछ इंस्ट्रक्शन है, बट अभी इसको छोड़िए, बाद में यहाँ पर आपको सिर्फ यहाँ पर देखिए VBU में जो आपका फीस कट रहा है वो 300 रुपीज़ कट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोसीड कर देना है। जैसे यहाँ पर प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पर पेज खुलकर आ जाएगा, ठीक है। आप जिससे भी पेमेंट करना चाहते हैं आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आप पेमेंट जो करेंगे वो आप यहाँ पर नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, UPI क्रेडिट कार्ड, उसके बाद यहाँ पर किसी भी तरह से यहाँ पर पेमेंट को ईजिली यहाँ पर कर सकते हैं किसी भी मेथड से, ठीक है। हम यहाँ UPI के थ्रू पेमेंट करेंगे तो सिंपली यहाँ पर UPI पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ऊपर करेंगे। जैसे ही थोड़ा सा यहाँ पर ऊपर करेंगे, यहाँ पर आपको VPA का ऑप्शन आ रहा होगा। आप सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर QR कोड पे क्लिक करेंगे। देखिए पेमेंट करना सबसे आसान QR कोड को स्कैन करके करना होता है। इसके लिए हम यहाँ पर इस पेमेंट को चूज़ किए, यहाँ पर QR कोड करेंगे और यहाँ पर आपको एक पे प्रोसीड नाउ का ऑप्शन होगा। आपको सिंपली यहाँ पर प्रोसीड नाउ पे क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर प्रोसीड नाउ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए आपका QR कोड आ जाएगा। आपको क्या करना है, सिंपली फ़ोनपे या फिर गूगल पे से यहाँ पर क्लिक करके पे कर देना है। देखिए जैसे यहाँ पर पेमेंट करेंगे QR कोड को स्कैन करके या फिर आप अपना कार्ड से पेमेंट करेंगे तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन लिख कर आ रहा होगा, थैंक यू पेमेंट सक्सेसफुली, गो टू पेमेंट डैशबोर्ड, ठीक है। तो देखिए सक्सेसफुली हो जाएगा तो आपको इस तरह का मैसेज आएगा, या किसी तरह का पेमेंट फंसता है तो उसके लिए भी कंप्लीट वीडियो हम बना चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ, या फिर आप कमेंट करिए, मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा अगर आपका किसी भी तरह का पेमेंट फंसता है तो। आप क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर एक ऑप्शन है गो टू पेमेंट डैशबोर्ड, उस पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इसका फिर से होम पेज में आ जाएगा। आपको सिंपली वही ऑप्शन फिर से करना है, यहाँ पर यूज़र नेम, पासवर्ड और कैप्चा डालकर लॉगिन कर लेना है। देखिए हम यहाँ पर लॉगिन कर लेते हैं। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, यहाँ पर डैशबोर्ड खुलकर आ जाएगा। थोड़ा सा नीचे करिएगा। अब यहाँ पर जैसे ही आएंगे डियर स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर अगर व्यू पे क्लिक करेंगे तो आपका पेज जो है पूरा प्रिंट आउट वो खुलकर आ जाएगा। चलिए हम क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, ये वाला, ये अभी भी ग्रे है, तो ये आपका उस टाइम ग्रीन होगा जब आप यहाँ पर फाइनली एडमिशन का भी पेमेंट करेंगे। एडमिशन का भी पेमेंट यहीं से करना है, उसके लिए मैं बाद में बताऊँगा। सिलेक्शन आपका होगा, मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, फिर आप यहाँ पर एडमिशन पेमेंट करेंगे। अभी यहाँ पर एप्लीकेशन पेमेंट आपकी है, इसके लिए यहाँ पर ये वाला ऑप्शन पेमेंट सेक्शन ग्रे है, तो उसके लिए आप दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ये आपका ग्रे ही रहेगा, ठीक है। आप क्या करना है, यहाँ पर सिंपली नीचे आना है। जैसे यहाँ पर नीचे आएंगे, स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर आपको देखिए एक ऑप्शन दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको देखिए पेमेंट स्टेटस, यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका व्यू रिसिप्ट का एक ऑप्शन है। आपको यहाँ पर सिंपली क्लिक कर देना है। ये देख सकते हैं यहाँ पर आपका पेमेंट का जो रिसीविंग है वो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। सिक्योरिटी रीज़न के लिए मैंने हाइड कर दिया हूँ। आप यहाँ पे चाहे तो यहाँ पर जो है आप प्रिंट ऑनलाइन रिसिप्ट को भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम यहाँ पर इसको नहीं करेंगे, हम पूरा रिसिप्ट को प्रिंट करना चाहते हैं। आप वैसे ही पेमेंट रिसिप्ट इसको भी कर लीजिएगा, ठीक है, और उसके साथ साथ जो फॉर्म है उसको भी यहाँ पर प्रिंट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस था यहाँ पर अप्लाई करने के। यहाँ पर जो पूरा फॉर्म है उस पर हम यहाँ पर क्लिक किए तो यहाँ पर देखिए आपको नीचे आएंगे तो प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, ठीक है। आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करके प्रिंट आउट कर लेना है, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस था डियर स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई करने का। आशा है कि आप सारी चीज़ों को समझ पाएंगे। अगर देखिए कोई प्रॉब्लम होता है, ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर आपको अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम होता है, वैसे तो होना नहीं चाहिए, मैं सारी चीज़ों को यहाँ पर सॉर्ट आउट कर चुका हूँ। अगर इसके बावजूद भी आपको कोई दिक्कत होता है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करिए। पहले वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो काफ़ी मेहनत लगता है बनाने में, काफ़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं। एक बार पूरा फुल वीडियो को देख लीजिए, आपको हमको पता है कोई दिक्कत नहीं होगा अगर आप पूरी वीडियो को देखते हैं तो, ठीक है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो भी स्टूडेंट यहाँ पर 2022 में एडमिशन लेना चाहते हैं VBU या फिर कोई भी यूनिवर्सिटी में, वो यहाँ पर फाइनली चांसलर पोर्टल पे अपना फॉर्म को कैसे भरेंगे वो देखकर अपना फॉर्म को भर पाएंगे, ठीक है। थोड़ा वीडियो लंबा है, ये चीज़ हम एक्सेप्ट करते हैं, बट वीडियो फुली यहाँ पर डिटेल्ड में है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसा आपको डिटेल में वीडियो काफ़ी कम ही मिलेगा। आप इस वीडियो को देखिए, पूरी समझ में आ जाएगा। इसके बावजूद नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करिए, मैं आपकी पूरी सहायता करने की कोशिश करूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।